ऐसे प्रदेशाध्यक्ष, और इनको मैं धन्यवाद और इनका अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले जनाना अस्पताल का शिलान्यास करने ये आए थे और वहां पर इन्होंने ये कहा था, मैंने जब जिला बनाने की मांग रखी कि साहब हमारा जिला बनवाइए और उसमें सहयोग करिए, ये उस वक्त शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने उसी वक्त ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर आपके केस की पैरवी करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि नीम का थाना जिला बने। और इन्होंने अपना वो वादा पूरा किया, पूरी पैरवी की। जिस रोज हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, अपन सब ने 30-40 हजार आदमियों की जो शहीद स्मारक पे सभा की, उस रोज भी गोविंद सिंह जी डोटासरा वहां मौजूद थे और इन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि कल मैं आ रहा था सड़क से तो इतनी लंबी पैदल यात्रा नीम का थाना के लोग जिले के लिए निकाल रहे थे और इन्होंने वहां पे बड़ी पैरवी की, जिससे कि आपका हमारा जिला बन पाया। मैं एक उदाहरण और दूंगा, समय की तो कमी है, लेकिन यहाँ पाटन के लोग बैठे हैं, कांता जी प्रधान जी बैठे हैं, राजू खान जी बैठे हैं, शकील भाई बैठे हैं, हमारे अशोक तोला जी बैठे हैं। मैं एक बालिका स्कूल के कार्यक्रम में गया और वहां पे वहां के सारे स्टाफ ने, बच्चों ने, सबने ये मांग रखी, गांव वालों ने, कि साहब हमारे यहाँ साइंस सब्जेक्ट नहीं है, बरसों से हम इसकी मांग करते आए हैं, हमारा साइंस सब्जेक्ट खुलवाओ। मैंने वहीं से, कांता जी बैठे हैं स्टेज पे, वहीं से शिक्षा मंत्री के रूप में डोटासरा जी को फोन मिलाया और 3 दिन में साइंस सब्जेक्ट उस पाटन की बालिका विद्यालय में खोला गया। ये तरीका है इस व्यक्ति का काम करने का। और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हुए, सारे माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट हुए, एक आदेश से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बने। जो जो शिक्षा में नवाचार हो सकते थे गरीब के बच्चे के लिए, वो इन्होंने बहुत कम समय में पूरे किए। उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सबकी ओर से जोरदार तालियां बजाकर एक बार इनका स्वागत करें। आज हम संविधान बचाओ दिवस बना रहे हैं। हम एक ऐसे दौर पे खड़े हैं जहां पे हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, विश्वास डगमगा चुका है। आज देश और प्रदेश की हालत क्या हो रही है आप सबके सामने है। संविधान बचाने के साथ साथ इनको बचाने की जरूरत है। जैसे भाई चौधरी जी ने कहा कि आज आपको भाइयों और बहनों संबोधन क्यों मिलता है, ये इस लोकतंत्र की वजह से मिलता है। आपको उनको वोट लेना है, इसलिए आपके भाई और बहनों का संबोधन मिलता है, आप उनके भाई और बहन हो, वरना तो उनके भाई और बहन कौन है जो आप सबको और हम सबको पता है। क्या हालात हो रहे हैं। 11 साल पहले जब ये सत्ता में आए थे, क्या क्या वादे किए थे, याद करिए आप क्या क्या वादे किए थे। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, 2-2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, पेट्रोल डीजल महंगाई खत्म होगी। एक भी वादा पूरा हुआ? और ये और कहते हैं कि वो तो चुनावी जुमले थे। कोई वादे नहीं थे, वो तो चुनावी जुमले थे। चुनाव में तो ऐसी बातें अक्सर कही जाती हैं। हमारे यहाँ भी एक बीजेपी के भजनलाल जी हैं, जो मर्जी आओ जो जहां कुछ बोली आते हैं। दौसा में गए थे, वहां कहे कि अगर मुरारी लाल मीणा चुनाव जीत जाएगा तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही जुमले, चुनावी जुमले हैं इनके, जो रोज हमको सुनने को मिलते हैं। सेना की बात करते थे, क्या हाल किया उस सेना का। जिस सेना से बहादुरी से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, और जब वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे तो सीज फायर का फैसला कर दिया। और सीज फायर की घोषणा किसने की, उसका पता जनता को कैसे लगा? अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे किसी रक्षा मंत्री ने यह नहीं कहा कि हमने सीज फायर कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। आज हिंदुस्तान के हालात क्या हो गए? हमारे प्रधानमंत्री जी 90 देशों की यात्रा करी है, 90 देशों की, और कई जगह तो सर्वोच्च सम्मान भी ले आए। 20 जगह जो उस राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान होता है वो भी उनको मिला। लेकिन हालत क्या हुई? जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो एक भी दुनिया का राष्ट्र भारत के साथ नहीं खड़ा था, एक भी राष्ट्र। आज प्रदेश के हालात आप जान रहे हैं। विकास का काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो विनाश करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले संभाग खत्म किया, इसके बाद जिला खत्म किया, और अब हमारी नगर परिषद खत्म कर दी। आज हालात ये हो रहे हैं प्रदेश में, यूरिया नहीं मिल रहा, 500-600 रुपए देने पड़ते हैं, जिसके बाद यूरिया का कट्टा मिलता है। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बंद घरों के 1.5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं बिजली के, ऐसे स्मार्ट मीटर चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे यहां पिछले 7 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है नगर परिषद, नगर पालिका में, और इसलिए चल रही है कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। हमारे यहां पिछले 15 महीने से नगर पालिका के ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे, और ठेकेदार जाए वहां पे ढोक लगावे, वहां पे कुछ पूजा अर्चना करे, इसके बाद वहां से पर्ची आती है, उस ठेकेदार का तो पेमेंट हो जाता है, बाकी किसी ठेकेदार का पेमेंट नहीं होता। ऐसे हालात यहां पे नीम का थाना में हो रहे हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं। भाई से भाई को लड़ाने का काम, छांट छांट के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लिस्टें बन रही हैं। सफाई कर्मचारी, पानी खोलने वाले के, बिजली के लाइनमैन के ट्रांसफर जिले से बाहर किए जा रहे हैं, जो कि कानून संगत नहीं है। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बावजूद अगर उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने कांग्रेस का समर्थन किया है, तो उसको बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर दिखाने का काम यहां की सरकार कर रही है। मुकदमे लगा रहे हैं, हर तरह से परेशान कर रहे हैं, और अधिकारियों की हालत यह है कि वो चुपचाप मौन बैठे इनके कामों में सहयोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आज पैसे लेके जाओ आप और किसी दफ्तर में मर्जी आवश्यक वो काम करा लो, कोई रोकने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कौन इसे रोकेगा? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे रोकेंगे, हम रोकेंगे इसे। और कैसे रोकेंगे? भाई चौधरी जी ने बताया, राजनीतिक व्यक्ति पे वोट की चोट सबसे बड़ी होती है, और आपके तो बहुत नजदीक आ रही है। नगर परिषद में इनको किसी वार्ड में घुसने मत दो, और नगर पालिका में इनका खाता मत खुलने दो, और फिर पंचायती चुनावों में भी यही कार्रवाई दोहराओ, जिससे कि इनको समझ में आए कि हमारे जो काम हैं जनता उनके बारे में क्या सोचती है। चेप ही देना तो बस। सवाल यह है कि एक व्यक्ति की छवि बनाने के लिए पूरे देश में जो जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज देखिए मीडिया के हालत देखिए, समाचार पत्रों के हालत देखिए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के, हरियाणा सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, राजस्थान के अखबारों में। आप करोड़ रुपए किसान के ऊपर खर्च नहीं कर सकते,
किसान को बिजली की मदद नहीं कर सकते, उसको जो फ्री यूनिट है वो नहीं दे सकते, आप उसको खाद बीज नहीं दे सकते, लेकिन आप करोड़ों रुपए इन पे खर्च कर सकते हो। आज हम सब लोग इस बात की शपथ लेकर जाएं कि हम सब लोग आने वाले समय में इनको इनके कारनामों का मजा चखाएंगे और ऐतिहासिक फैसला इस बार नीम का थाना में करेंगे कि इनका खाता नहीं खुले, इनका कमल नहीं खिले। अब मैं अध्यक्ष जी को हम सब सुनना चाहते हैं, बहुत बेताब आप सब लोग हैं, लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि वैसा ही वायदा जैसा आपने जनाना अस्पताल के शिलान्यास के वक्त किया था, वैसा ही वायदा आप आज इस नीम का थाना की जनता को करके जाइए कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में यह फैसला होगा कि नीम का थाना जिला वापस किया जाता है और सीकर संभाग वापस किया जाता है, हमारी नगर परिषद वापस की जाती है। इस बात का आश्वासन आप नीम का थाना की जनता को देकर जाएं। मैं पुनः, आपने हमें समय दिया, आप यहां पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सीकर के ही नहीं पूरे राजस्थान की शान, पहले मंत्री के रूप में महात्मा गांधी स्कूलों की सौगात देने वाले, सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला बनाने में सर्वाधिक ताकत लगा देने वाले हमारे ऊर्जावान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिन्होंने कई जगह मोर्चे बुलाए और आगे भी बुलाएंगे, आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। गोविंद सिंह जी